हमारा खा करके, हमारा दहन करके हमें ही मारने चले शत्रु। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा, जो वहाँ अन्याय हो रहा हमारे हिंदू लोगों पर, वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये आतंकवादी तरीके के लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, सर्विस क्लास लोगों के साथ जबरन इस्तीफे लिखाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ है। अनेकों में एक है। इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे ताकि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जा सके, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर मंगलवार को हल्द्वानी में राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन और अन्य हिंदू सामाजिक संगठनों ने विशाल प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश के मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा। बांग्लादेश मुद्दे पर इस प्रदर्शन को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने अन्य सामाजिक संगठनों से भी साथ आने की अपील की है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठन ने केंद्र सरकार से 5 बिंदु पर काम करने की गुहार लगाई है, जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार बांग्लादेश सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए, बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कट्टरपंथियों द्वारा जबरन धर्मांतरण, अपहरण और हिंसा रोकने के लिए बांग्लादेश सरकार प्रभावी कदम उठाए। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की ओर से एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाए जो बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों की निष्पक्ष और विस्तृत जांच करे। बांग्लादेश सरकार सुनिश्चित करे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा को न्याय के दायरे में लाया जाए और उन्हें कठोर सजा दी जाए और हिंसा से प्रभावित अल्पसंख्यकों के लिए बांग्लादेश सरकार विशेष योजनाएं बनाए और उनकी नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा प्रदान करे। इन्हीं 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कहा कि हिंदुओं के खिलाफ किसी भी तरह का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, जो बांग्लादेश में हो रहा है ये एकदम बहुत बड़ा अन्याय है वहाँ के जो अल्पसंख्यक हिंदू और अन्य समुदाय उनके खिलाफ, तो इसके लिए हमको आवाज़ उठानी है। आज पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हिंदू लगभग 200 करोड़ है, लेकिन उसके बावजूद हिंदू असहाय है। और सिर्फ ये जाति का ये नहीं हो, सिर्फ जाति पात का मतलब भेदभाव नहीं देखते, सिर्फ हम ये सोचते हैं कि मानव का हनन हो रहा है, मानवाधिकार का हनन हो रहा है। इसलिए हमारी संस्था जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन, हम आगे आ गए हैं और आगे आके हमने सबको ये बोला है कि आप सब अपने अपने आपस के जो विवाद है वो छोड़ के इकट्ठा आ जाइए। एक हिंदू राष्ट्र के नाते हमको एक हक है कि हम अपने जो हिंदू भाई बहन जो बांग्लादेश में है उनके प्रति आवाज़ उठाएं। बांग्लादेश में हिंदुओं के संग नरसंहार हो रहा, सरकार को चेताने को जनता आज सड़कों पर उतरी है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के संग हो रहा बहुत गलत हो रहा। सरकार से हमारा अनुरोध है कि इसमें जल्दी से जल्दी बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई करे। हमारे मोदी जी ने वहाँ की सरकार को अल्टीमेटम दिया कि जल्दी से जल्दी जो वहाँ जनता के संग नरसंहार हो रहा है उसे रोका जाए। हमारी हिंदुस्तान की जनता में काफ़ी आक्रोश है। मैं बांग्लादेश की जनता जो वहाँ अन्याय हो रहा है हमारे हिंदू लोगों पर, वहाँ की सरकार से अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जो ये आतंकवादी तरीके के लोग हैं इन पर सख्त कार्रवाई की जाए। निश्चित रूप से जिस प्रकार से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा, यानी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा, सर्विस क्लास लोगों के साथ जबरन इस्तीफे लिखाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरा हिंदुस्तान जागृत हुआ है। पूरा हिंदुस्तान बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़ा है। आज हल्द्वानी में भी मानव अधिकार बेंच के तहत एक विशाल रैली है, जिसके माध्यम से हम जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को ये ज्ञापन प्राप्त करेंगे कि मतलब इस पर कड़ी कार्रवाई सरकार करे ताकि वहाँ के हिंदुओं की रक्षा की जा सके, वरना ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। ये भी उनको बताना
हमको लगता है। विधायक जी बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में बड़ी चिंता है और अच्छी बात है, लेकिन अपने ही देश का एक हिस्सा जल रहा है पिछले 1.5 साल से। मणिपुर पर बात क्यों नहीं होती? नहीं, क्यों नहीं होती है? वहाँ हमारे गृह मंत्री गए हैं, बातचीत किया है। 1 साल हो चुका है गृह मंत्री को वहाँ गए। हाँ, तो फिर कार्रवाई हो ही रही है सब पर। कई बार रोकथाम हो गई है, लेकिन फिर उग्रवादी जो है वो हल्ला करते हैं। लेकिन तो सरकार की नाकामी है इस पे रोक लगाने में? बिल्कुल सरकार कामयाब है और सरकार जबरदस्त तरीके से उस पर कार्रवाई कर रही है। बहुत एक सरल उपाय है। प्रभु श्री राम जी ने शबरी के बेर खाए थे, तो हमारी क्या बिसात है कि हम जात पात में बटे। तो हमें देखिए, अपने आराध्य प्रभु श्री राम हमारे आराध्य हैं, उनसे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि जब वो शबरी के झूठे बेर खा सकते हैं भाव से, तो हम क्यों जात पात में बट रहे हैं। हमें भी एक होकर रहना चाहिए। कोई नीच नहीं है, कोई उच्च नहीं है, सब समान है। ईश्वर की दृष्टि में सभी समान है और ईश्वर ने सबसे पहले मनुष्य को जन्म दिया है, ना कि किसी प्रकार के जाति धर्म को जन्म दिया है।